हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 22 एक्सरसाइज 22 बी स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो इट इज़ द ए बी इज़ परपेंडिकुलर बी डी, यानी ये वाला लाइन इस पे परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है कि ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितने का होगा 90 का। एंड द लेंथ x मीटर डी सी इक्वल टू 30 मीटर, ए डी बी 30 डिग्री एंड ए सी बी 45 डिग्री। विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड x। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो फिगर आपको गिवन है, तो ये आपका फिगर, ये निकालने के लिए आपके पास में ये आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूंगा तो अपनी वैल्यू आ जाएगी ये। अब देखो इस ट्रायंगल को लेता हूँ मैं, इस ट्रायंगल में ये 45 है, ये निकालना आपको। ये निकालने के लिए इसका भी यूज़ होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इस 90 के सामने 30 के थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस कौन सा रिलेशन लगेगा tan थीटा। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी सी, तो tan 45 इक्वल टू एक्स, ए बी की वैल्यू कितनी है एक्स, बी सी की वैल्यू बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू एक्स अपॉन में बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई एक्स। अब अपन बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ए बी डी में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना आपका बी डी, तो tan 30, क्योंकि एंगल कितना है 30 और यहाँ पे ए बी की वैल्यू x। फिर इस बी डी को लिख सकता हूँ मैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, तो 1/√3 इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 30। तो अपना x प्लस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x√3 आ जाएगा। यहाँ से 30 इक्वल टू ये x इधर आएगा तो x√3 माइनस 1, यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा x को, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 30। तो अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे x के, इसके साथ में ये यहाँ पे आएगी तो कितना 30 अपॉन √3 माइनस 1। तो अपन रेशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि रूट नीचे कभी भी नहीं रहना चाहिए। तो इस नंबर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसकी कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगी √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 माइनस 1 आ जाएगा। 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, 2 से अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 15, √3 की वैल्यू 1.73, 2 प्लस 1 इसको ऐड करेंगे तो 2.732 आ जाएगा। तो x इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई 40.98, ये आपका इस x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री व्हेन इट फाउंड दैट ऑन वॉकिंग अवे फ्रॉम द 20 मीटर इन हॉरिजॉन्टल लाइन इट्स द बेस, द एंगल एलिवेशन ऑफ द इट्स टॉप चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। यानी अगले ने बोला है कि एक हाइट दी हुई है ट्री की, और फिर इट इज़ फाउंड दैट ऑन द वॉकिंग अवे फ्रॉम 20 मीटर, यानी इस एंगल से, यानी जो 20 मीटर चलेगा तो हॉरिजॉन्टल इन लाइन थ्रू इट्स बेस द एलिवेशन, जो एंगल है वो चेंज हो रहा है 60 से 30। तो ये वॉक कर रहा है कितना 20 मीटर, तब चेंज हो रहा है 60 से 30। फिर क्या निकालना आपको फाइंड द हाइट, तो इसकी मैं फाइंड। अब देखो ये दोनों जो क्वेश्चन है दोनों सेम है, दोनों एकदम सेम है। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये h की वैल्यू फाइंड, उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सेम क्वेश्चन है, तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे आगे वाले भी दोनों क्वेश्चन सेम है। सबसे पहले लेट द हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h मीटर इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर कितना ए बी, बेस कितना बी सी, तो tan 60 इक्वल टू एच, ए बी की वैल्यू कितनी है एच अपॉन में बी सी, tan 60 डिग्री अपॉन
यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी √3 इक्वल टू एच अपॉन में बी सी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो बी सी वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन √3। अब उसमें भी अपन बड़े वाला ट्राइंगल लिया था, तो ए बी डी के अंदर ए बी डी टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है बी डी। अब बी डी को क्या लिख सकता हूँ बी सी प्लस में सी डी, एच की वैल्यू ए बी की वैल्यू एच, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो एच अपॉन में √3 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन आपको सी डी कितना है 20। अब इस पूरे को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये पूरा इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 20 इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये इधर आएगी तो माइनस का एच अपॉन √3, 30 इक्वल टू 3h माइनस एच अपॉन में √3, 3h में से 1h जाएगा तो कितना 2h, और ये इधर मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, तो h इक्वल टू 10√3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपकी बुक में इतना नहीं दिया हुआ है, इस √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 17.32 आएगा। ये आपका आंसर है। आप बुक एग्ज़ाम में इतना भी करके आओगे तो भी सही है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग व्हेन इट इज़ फाउंड that on walking toward it 40 meter in horizontal line through its base the angular elevation of it top change from 30 to 45 डिग्री। पूरा सेम क्वेश्चन है, आपको ये हाइट निकालनी है, ये साइड गिवन निकालनी है, ये 45 और ये 30। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन डाल दिया है, आप सॉल्यूशन को देखिए समझिए और फिर करना। यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग चेंज किया है इससे, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और इसमें मैंने अलग किया है। तो आप कैसे ही कर लेना, सेम ही वैल्यू आएगी। यदि आप तो कैसे ही कर लेना वैल्यू सेम आएगी। यहाँ से आप ये रेसलेशन, क्योंकि ये नीचे होता तो रेसलेशन करता, यहाँ पे ऊपर है तो मैंने ऐड करके वैल्यू ये कर दिया। आप देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर ऑब्जर्व एज 48 एंड 36 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। आपको डिस्टेंस निकालनी दोनों शिप के बीच में। द शिप आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी एक लाइट हाउस के सेम साइड में। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, ये आपका लाइट हाउस है, यहाँ से आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, किसका टू शिप का दिया हुआ है। तो मान लो यहाँ पे ये पहली शिप है, ये दूसरी शिप है, तो पहला जो एंगल था इसके लिए वो कितना है 36 डिग्री, फिर यहाँ से दूसरा एंगल कितना है 48 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से, तो ये वाला एंगल इस पॉइंट के लिए यानी इस शिप के लिए कितना बनाएगा 36, और ये वाला पॉइंट इसके लिए कितना बनाएगा 40 है। अब मैंने बताया था ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी, दोनों लाइन पैरेलल के बीच में। तो ये 36 है तो ये भी कितना 36, और ये कितना 48। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको इन दोनों, ये दोनों शिप है, यहाँ पे ये भी शिप है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो अब आपको ये हाइट गिवन है और ये निकालनी है, तो पहले वाले का जस्ट उल्टा है, ये रेसिप्रोकल है। देखिए, लेट डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इक्वल टू x मीटर। ये छोटे वाले ट्राइंगल को लूँगा तो इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये साइड निकालनी है आपको, तो ए बी अपॉन में बी सी। पूरा डायग्राम चारों क्वेश्चन का मैंने सेम बनाया, देखना। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी 48 डिग्री, ए बी की वैल्यू कितनी 100 मीटर, बी सी की वैल्यू बी सी। अब 48 डिग्री की वैल्यू कितनी 1.1106। टेबल में देखना आप, हो जाएगा, बताया हुआ आपको, या फिर आप वीडियो अपना 21 एक्सरसाइज 21D देखिए। तो इसकी वैल्यू कितनी 1.1106 इक्वल टू 100 अपॉन में बी सी। तो बी सी इक्वल टू 100 अपॉन 1 ये अपॉन में चला जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 90.04 मीटर बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये पूरी वैल्यू
आने के बाद में, यानी इतना बी डी में से ये माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब बी डी निकालने के लिए इस बड़े वाले ट्रायंगल को लो, तो ए बी डी के अंदर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। थीटा की वैल्यू 36 डिग्री, ए बी की वैल्यू 100 और बी डी को क्या, बी डी को बी डी। फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी 0.726, ये टेबल से आपकी आ जाएगी। फिर ये 100, ये बी डी। अब आपको बी डी निकालनी थी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप इस बी डी को बी सी प्लस सी डी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सी डी निकालनी ये आ गई अपनी, तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया हुआ वैसे भी आप कर सकते हो। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी डी और ये इधर मल्टीप्लाई तो 0.7265, इसको डिवाइड कर दो 100 को, तो 100 को मैं डिवाइड करूँगा इससे तो 137.64 मीटर आ जाएगा। अब आपको वैल्यू चाहिए सी डी की, तो सी डी कैसे आएगी, ये पूरा माइनस ये, यानी बी डी में से बी सी माइनस करना है, तो बी डी माइनस बी सी, बी डी की वैल्यू 137.64 माइनस 90.04, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47.606, एक्स इक्वल टू 48, ये आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यानी दोनों डिस्टेंस कितनी है बीच की, एक्स मीटर। अब आपको ये बोला हुआ है कि जो शिप है इस लाइट हाउस के दोनों तरफ है, तो ये आपकी एक शिप है, ये दूसरी है, तो आपको अब ये डिस्टेंस निकालनी थी। पहले इस पूरे में से ये माइनस कर रहे थे, अब ये बी डी प्लस ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, ये आप सोल्व कर लेना, सेम इसी की तरह ये सेम उतारना आपको। फिर डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, सी डी इक्वल टू बी डी प्लस में बी सी, तो बी डी कितना है 137.64 प्लस 90.04, 27.68। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 5 से बड़ा तो इधर ऐड कर दो तो 228 मीटर आ जाएगा। ये आपका पीछे आंसर है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट एंड स्टैंड ऑन द आइदर साइड ऑफ रोडवे विच इज 150 मीटर वाइड at a point in roadway between the pillar the angle elevation of the top of the pillar is 60 and 30। दो पिलर हैं एक रोड के दोनों तरफ है और दोनों कितने वाइड हैं 150 मीटर पे। एट ए पॉइंट in the roadway between the pillar and elevation of the top of pillar are 60, तो इसका एंगल कितना है 60। फिर दूसरा एंगल कितना है 30। फाइंड द हाइट ऑफ पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है और इन दोनों की हाइट बतानी है। अब सबसे पहले दोनों क्या हैं इक्वल पोल है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो गई इक्वल हो गई। यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में ये पूरा कितना है 150 है, और ये यदि मैं x मान लूं तो ये कितना आ जाएगा, इस 150 में से इसको माइनस कर दोगे, इस पूरे में से इसको माइनस करोगे तो कितना 150 माइनस x। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो लेट द हाइट ऑफ द पिलर h मीटर इन ट्रायंगल ABC में, ये निकालना आपको, ये आपको x मैंने मान लिया, तो इन दोनों का रिलेशन PB, तो कौन सा फॉर्मूला टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू वो सेम है ए बी अपॉन में बी। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू ए बी अपॉन में एक्स। फिर टेन 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू ए बी अपॉन में एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं इधर तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इंटू √3 मीटर। फिर इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो EDC में टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है CD, बेस कितना है ED। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया इक्वल टू इस CD को मैं क्या लिख सकता हूँ AB लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है इक्वल, और इस ED को लिख सकता हूँ 150 माइनस एक्स। अब टेन 30 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन 150 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई से यदि पहले इसकी वैल्यू में पुट कर दूं तो टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√3 आ जाएगा, और AB की वैल्यू कितनी है x√3 आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, ये x इधर आएगा तो 4x आ जाएगा।
अब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो कितना 150 अपॉन में 4 से डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 37.5 मीटर। अब x क्या था आपका, ये BE था, तो BE की वैल्यू कितनी आ गई 37.5 मीटर। अब ED निकालना है तो 150 में से ये x माइनस कर दो, तो क्या करना है ED इक्वल टू 150 माइनस एक्स, तो 150 माइनस 37.5, ED की वैल्यू आ जाएगी 112 माइनस 5 मीटर। अब यहाँ से आपको हाइट निकालनी, हाइट क्या थी आपकी h थी, यही तो थी h थी, इस h को मैंने क्या लिखा था AB, तो यहाँ से AB की वैल्यू h इक्वल टू AB, और AB की वैल्यू कितनी है x√3 इक्वल टू, आप इस x की वैल्यू पुट करोगे तो 37.5√3 मीटर, ये भी आपका आंसर है। अब इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं तो 1.73, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका h इक्वल टू 64.95, ये आपका आंसर। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ CD। आपको एक फिगर गिवन है ये, और इस CD की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी ये CD निकालना है और ये पूरा फिगर आपको गिवन है। तो देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे बना लेता हूँ क्योंकि सब डायग्राम ऐसे से बनाएंगे अपन। ये आपका AB, ये E पॉइंट है, यहाँ से ये 90, ये 90, फिर ये पॉइंट D है, ये C है, तो ये 22 और ये 40, आपको ये निकालनी है। तो ये आपका ये साइड निकालना है, ये आपका कुछ एक साइड हो रहा है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आपस में इक्वल, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि ये 90 है तो ये दोनों लाइन क्या हो गई पैरेलल हो गई। अब अपन बात करें ये 15 मीटर है तो ये भी कितना होगा 15 मीटर, आपको ये निकालना है। ये कैसे आएगी, इस पूरे में से ये माइनस आ जाएगी, ये माइनस कर दूंगा, यानी AB में से AE माइनस करना है तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले फाइंड CD आपको निकालनी है। इन ट्राइंगल बड़े वाले में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो AB अपॉन BC, tan 47 डिग्री इक्वल टू AB अपॉन BC की वैल्यू कितनी है 15। अब tan 47 की वैल्यू क्या है 1.0724, AB अपॉन में 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 1.0724 इंटू 15, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 16.086, ये 6 है, ये इधर आएगा तो 0.9, तो वैल्यू कितनी आ गई AB की 16.09 मीटर, ये आपकी AB की। अब ये AE निकालने के लिए ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा AED, सेम फॉर्मूला है, तो tan थीटा इक्वल टू AE अपॉन में ED, थीटा कितना है 22 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन में ED कितना 15 डिग्री 15 मीटर, tan 22 की वैल्यू 0.4040 इक्वल टू AE अपॉन में 15, AE इक्वल टू 0.404 का मल्टीप्लाई किसके साथ में 15 के साथ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6.06 मीटर आ जाएगा। फिर आपको ये EB निकालनी थी, ये माइनस क्या करना पड़ेगा AE, यानी इस पूरे में से ये माइनस करना पड़ेगा, तो EB इक्वल टू AB माइनस AE, यही, तो यहाँ से AB की वैल्यू 16.09 इक्वल टू 6.06, माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी EB किसके इक्वल है CD, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, तो CD इक्वल टू 10.03 मीटर आ जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज ऑब्जर्व टू 60 डिग्री, यानी एक टावर का जो टॉप है, टावर का टॉप वो उसका एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 60 डिग्री एट द पॉइंट 30 मीटर। अब उस पॉइंट से 30 डिग्री ऊपर अपन जाएंगे तो यहाँ पे D है, तो इस पॉइंट से वर्टिकली अबव द फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन द एंगल ऑफ फाउंड टू बी 45 डिग्री फाइंड, यानी एंगल कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले इस टावर की हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए आपको ये चाहिए, ये 30 मीटर है तो ये भी कितना है 30 मीटर है, ये आपका हाइट आ गया। तो ये वाली साइड
और ये वाली साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल। और फिर निकालना है इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपको ये भी निकालनी है। तो देखते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर h मीटर AED, इस ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर वही सेम tan थीटा, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो AE अपॉन में ED आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 45, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, AE अपॉन में ED। 45 की वैल्यू tan 45 कितना 1, AE अपॉन में ED, ये सेम आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AE इक्वल टू ED, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल आ गई, तो ये तीनों आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो AE इक्वल टू ED इक्वल टू BC लिख सकता हूँ। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस AB अपॉन में BC, tan 60 इक्वल टू AB को क्या लिख सकता हूँ मैं, AB को लिख सकता हूँ AE प्लस BE अपॉन में BC। AE प्लस इस BE की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में AE, क्रॉस मल्टीप्लाई AE√3 इक्वल टू AE प्लस में 30, AE इक्वल टू √3, ये वाली AE इधर आएगी तो -1 इक्वल टू 30, ये नीचे चला जाएगा तो AE इक्वल टू 30 अपॉन में √3 -1। अब √3 नीचे कभी नहीं रहना चाहिए, रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्रॉस इसकी कंजुगेट फॉर्म से मल्टीप्लाई कर दो। कंजुगेट फॉर्म क्या, √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 - 1 आ जाएगा, क्योंकि A² - B² लगाएंगे अपन यहाँ पे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई 15, फिर इन दोनों का ये मेरा बताया हुआ है, फिर 15 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो AE की वैल्यू आ गई 40.98 मीटर। AE की वैल्यू ये। द हाइट ऑफ द टावर, अब आपको हाइट निकालनी है, तो अपने पास में AE भी आ गया और फिर BE भी है, तो H इक्वल टू AB इक्वल टू AE प्लस EB। AE कितना है 40.98 प्लस 30, H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70.98 मीटर, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ 60 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू 30 डिग्री एंड टू 60, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यानी एक क्लिफ है और एक आपका टावर है। तो देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 60 मीटर, आपका ये टॉप कितना है 60 मीटर और ये टावर है, और इस टावर का बॉटम इस क्लिफ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री, और टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60 डिग्री 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको हाइट निकालनी है टावर की, तो ये H निकालना था। अब देखिए, इसमें ये निकालना था और ये गिवन है, अब इसमें ये निकालना है, यानी ये वाली साइड निकालना है, ये पूरा गिवन। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए अपन ट्राइंगल, तो लेट हाइट ऑफ टावर कितना H मीटर, इन ट्राइंगल ABC में वही सेम ही अपन लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना AB अपॉन में BC इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना अपने पास में 60, ये पता ही है, मैंने बताया हुआ है कि ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल कितना 60, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। फिर इसकी बात करें अपन, तो ये 30 किस आएगा, ये 30, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 60 अपॉन में BC। अब BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई से 60 अपॉन में √3 सेंटीमीटर, मीटर में आएगा ये। फिर इन ट्राइंगल छोटे वाले में लेते हैं AED में, तो AED के अंदर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू BE AE अपॉन में ED, AE अपॉन में ED, tan 30 डिग्री इक्वल टू AE अपॉन 60 अपॉन √3। ED की वैल्यू अपन ने निकाली हुई है। ED कैसे आई, ये क्योंकि ये वाली साइड हॉरिजॉन्टल आपस में, और ये आपका 90 है, ये 90 है, तो ये वाली लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएगी, तो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। फिर इस ED की वैल्यू ही आपकी ये है, BC की वैल्यू ED के इक्वल आएगी। फिर मैं ED की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो 60 अपॉन में √3, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी 1 अपॉन √3 इक्वल टू AE अपॉन में 60, और ये ऊपर चला जाएगा तो √3। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 60 तो इधर मल्टीप्लाई 60, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 AE, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे कैंसिल आउट होगा तो 20 मीटर। अब द हाइट ऑफ टावर,
अब इस पूरे में से आपको ये माइनस करना है तो बी ई आ जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर कितना, एच इक्वल टू ई बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी माइनस ए ई। इस ए बी में से ए ई माइनस करूँगा, ए बी कितना है 60 और ए ई कितना है 20, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।